मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आप सबकी सलामती हो। कितने लोगों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है? मेरे यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। जितनी बरकत पाई है उतनी तालियां बजाइएगा। इससे पहले कि मैं शायर बानी की तरफ बढ़ूं, आज मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज इस जगह पे मैंने वो मसा को, वो अनॉइंटिंग को रिसीव किया है कि जो आज से 8 साल पहले मैं और पास्टर नादर एक मस्बा पर होते थे। मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने आएंगे और वो आग, वो शोले मैंने आज इस मस्बा पे देखे हैं कि खुदा वाकई इस कलीसिया में और इस चर्च में कसरत से काम करता है। हालेलुया। और मुझे बार बार ये इनवाइट करते रहे, इनविटेशन देते रहे। जब इनका ऑर्डिनेशन हुआ इस चर्च में एज ए पास्टर का, और उस वक्त मैं उस चर्च में उस सर्विस में मौजूद था, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि भी आप ज़रूर आएँ, और मैं इनको कहता रहा कि अच्छा भाई मैं आऊँगा। और आज मैं पास्टर हेनरी सिसल साहब को भी इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने बहुत से नौजवानों को इस अमारात में आग के शोलों की मानद निकाला हुआ है। और मैं इस बात को पछतावा है मुझे कि मैं, जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उसी वक्त क्यों नहीं आ गया, कि मैं उसी वक्त क्यों नहीं आ गया। और जो आज हमने इस मस्बा से आग को और उस बरकत को, उस मसा को रिसीव किया है, मैं चाहता हूं कि आज वही आग, वही मसा हम कलीसिया में भी डिलीवर करें यीशु के नाम से। आमीन। आए हम सब एक मर्तबा अपने कदमों पर खड़े होंगे और चंद लम्हात के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। और जैसे खुदा के खादम ने कलाम में फरमाया कि वो 30 लाख 40 लाख लोगों को फीड करवाता रहा, वो 40 लाख लोगों को खिलाता रहा। और मैं पास्टर नादर से भी दरख्वास्त करूंगा कि कलीसिया की तरफ हाथ बढ़ाएं और ना कि हम लेने वाले बल्कि देने वाले बन जाएं। इनके हाथ यीशु के नाम से ना कि लेने वाले बल्कि देने वाले बन जाएं। मैं यीशु के नाम से इन हाथों को तेरे बंदा के साथ, तेरे खादम के साथ मिलकर बरकत देता हूं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि देना लेने से ज्यादा मुबारक है। और जिस जगह पर भी हमारे हाथ जाएं, जिस जगह पर भी हमारे हाथ लगें, वो जगह यीशु के नाम से, वो चीज़ यीशु के नाम से बाबरकत हो जाए। और इस मुल्क के अमारात में रहते हुए हम बहुत सी कौमों को कर्ज देंगे मगर खुद कर्ज नहीं लेंगे यीशु के नाम से। हम बहुत से लोगों को ब्लेस करेंगे, हम बहुत से चर्चेस को ब्लेस करेंगे, हम बहुत से खादमीन को ब्लेस करेंगे, हम बहुत से भाइयों को ब्लेस करेंगे, हम बहुत सी कौमों को देने वाले होंगे मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तशरीफ रखिए। वक्त की कमी की वजह से मैं वो टेस्टिमनी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन रुक भी नहीं पा रहा। मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूं मुझे नहीं पता कि सुसाइड की स्पिरिट। पास्टर साहब किधर गए? पास्टर साहब 5 मिनट मोर इजाजत है? एक वक्त था जब मैं खुदा से बहुत ज्यादा दूर था और मुझे इस बात का आइडिया है कि नौजवानों में ये स्पिरिट बहुत काम करती है। मैं खुदा से बहुत ज़्यादा दूर था और मैंने दुनिया से मोहब्बत की थी, यानी दुनिया में रहने वाले लोगों से। आज से 10 साल पहले की बात है।
और जब मैंने दुनिया से मोहब्बत की और दुनिया का एक शख्स मुझे कहता कि आप जो मर्जी करो, ये कुछ नहीं होने वाला, और वो स्पिरिट मेरे अंदर काम किया और मैंने सुसाइड की। सुसाइड कैसे की कि मैंने एक केमिकल अपने अंदर ले लिया, और जो कि बहुत ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं कि अगर उसको आप ज़मीन पर गिराएं तो वो ज़मीन से भी जो है ना, वो उसके बॉयल्स, जिसको आप गैस बोल सकते हैं, जो लोहे को काटता है, अक्सर वो उसमें डाल के कार्बोहाइड्रेट्स गैस जिसको बोला जाता है, मैंने वो क्या किया कि वो खा लिया और पानी पी लिया, और ठीक 1-2 मिनट के बाद मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ, मेरे कान से खून की उल्टियाँ, और मेरे दोस्त मुझे उठाकर हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक इसकी फैमिली नहीं आएगी हम इसको टच नहीं कर सकते, वो यहाँ लिखेंगे कि ये अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। और जब मेरी फैमिली उस जगह पर आई, उन्होंने पेपर्स पर साइन किए कि ये अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है, आप इसकी ट्रीटमेंट करें। और बहुत से लोगों ने इस बात को, डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि इसके अंदर से, इसके लंग्स, इसका हार्ट, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये ख़त्म हो चुका है। और मेरी वालदा कहती कि ये ख़त्म नहीं हो चुका, ये यीशु के नाम से उठ खड़ा होगा और ये नया हो जाएगा और ये खुदा का खादम बनेगा। और जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर दुआएं होना शुरू हो गई, बहुत से खादम आ गए, रिलेटिव्स आ गए, कुछ रो रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं और कुछ दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये तसल्ली दी कि यीशु के नाम से उठ खड़ा होगा और ये बहुत सी कौमों के लिए बाबरकत होगा। विदिन 3 आवर्स डॉक्टर्स ने पॉजिटिव का साइन दे दिया कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि बच्चा बच जाएगा। और डॉक्टर्स ने कहा लेकिन ये ज़िंदगी भर कुछ हॉट स्पाइसी नहीं खा सकेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। और आज खुदावन के फजल से सब कुछ खा रहा हूँ मैं, और बहुत से लोगों के सामने भी हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्पिरिट आपके माइंड में भी ख्याल डालेगी, लेकिन आपने वो करना नहीं है, बल्कि इस पर गालिब आना है यीशु के नाम से। आमीन। मेरे यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। आइए हम शायद कुर्बानी की तरफ जाते हैं, और मैं तमाम खादमीन से कहूँगा कि वो पाक में इसके पास आएँ और हम सब मिलकर इस शायर रबानी को ब्लेस करेंगे और इसको हम आगे डिलीवर करेंगे। पास्टर नादिर भाई, एवेंजलिस्ट आमिर, और भी जितने भी खादिम हैं वो आ सकते हैं। हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 23वीं आयत से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र कर कर तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी में के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरा प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा।
बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बुतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। मेरे अज़ीज़ो, इस पाकशाह में शरीक होने से पहले मैं देखता हूँ कि दुनियावी खुराक के साथ साथ हमें रूहानी खुराक की भी ज़रूरत होती है, और ये वो खुराक है जो हमें आसमानी ज़िंदगी देती है, जो कि यीशु का गोश्त और खून है। जब कभी इसमें में से हम पीते हैं और इसमें में से इस गोश्त को हम खाते हैं तो कभी भी मौत का मज़ा ना चखेंगे, हम कभी भी मौत को ना देखेंगे। इस दुनिया की खुराक को लेते हुए इस दुनिया से हमें जाना ज़रूर है, लेकिन जो आसमानी ज़िंदगी पाने के लिए हमें इस खून और गोश्त को ज़रूर लेना है। और लिखा है कि जब हम इस गोश्त और खून को लेते हैं जब हम इस खून और गोश्त को लेते हैं, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना 6, जॉन 6 और 54 से 57 तक। चैप्टर जॉन आमीन। जो मुझे खाएगा वो मेरे सबब से क्या रहेगा? हमेशा की जिंदगी, हमेशा के लिए, फॉर एवर लाइफ। जैसे शामोन कहता कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी यीशु से शुरू होती है, जिंदगी देने वाला यीशु है, ना कि कोई इंसान, ना कि कोई डॉक्टर, ना कि कोई प्रोफेसर, ना कि कोई तबीब, ना कि कोई हकीम, बल्कि जिंदगी को सादर करने वाला मेरा और आपका यीशु अल मसीह है, जो जिंदगी का सरचश्मा है, जो जिंदगी की रोटी है। उसने कहा कि जिंदगी की रोटी क्या हूं? मैं हूं। जो कोई इसमें में से खाएगा और पिएगा कभी मौत को ना देखेगा, कभी मौत का मजा ना चखेगा। सो इस पाकशाह को लेने के लिए, इस पाकशाह को इसमें शामिल होने के लिए, यीशु के साथ एक बदन, एक जिस्म, एक रूह होने के लिए जरूर है कि हम अपने आप को पाक करें, हम अपने आप को साफ करें, हम अपने आप को बिदतों से बाहर निकालें, हम अपने आप को ऐबजोई से बाहर निकालें, हम अपने आप को चुगलखोरी से बाहर निकालें, बल्कि हम एक नई सूरत में यीशु के पास आएं, एक नए दिल के साथ यीशु के पास आएं, ताकि हम इस पाकशाह में फॉरएवर, हमेशा की लाइफ को लेने के लिए यीशु की हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं चाहूँगा कि एवेंजलिस्ट आमिर, पास्टर नादिर ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जोरदार तालियों में खुदा के बंदा के लिए, क्योंकि